वैसे हाँ, एक वर्ड है, एक नंबर होता है 24, अगर उसको आप अपने शुक्र के ऊपर लिखते हैं 2 और 4 का भी नंबर जो बनता है 6 बनता है, टोटल 6 बनता है, शुक्र का नंबर बनता है। तो आपका ये जो होता है शुक्र पर्वत होता है ये, हाँ किसी भी हाथ में, हाँ ये आपको लेफ्ट में, ठीक है, आपका शुक्र पर्वत होता है ये। यहाँ पे अगर आप 2 4 लिख लेते हो ग्रीन पेन के साथ, ठीक है, और रोज जैसे ही लाइट होने लगे दोबारा लिख लो, तो ये तो मेरा खुद का भी आजमाया हुआ चीज है, तो पैसा आता है जम के। जितना लिखा है कि आज के दिन में इतना हो सकता है तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, वो कैसे ना कैसे करके कोई ना घूम फिर के आपके पास पहुंच जाता है, वो चीजें होती हैं। और इवन और मैं इस पैसे के लिए एक और रेमेडी बता देती हूँ। यहाँ पे गाय का घी जो होता है उसको थोड़ा सा लगाओ एक साइड पे, यहाँ पे एक साइड शुक्र पर्वत के ऊपर, इन दोनों को ऐसे करके रगड़ो, ठीक है। इत्र लगाओ, इत्र लगाओ, इत्र भी लगा सकते हो, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं तो, ठीक है, यहाँ पे इत्र, रोज का इत्र का प्रयोग करके उसको ऐसे रगड़ो तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज ठीक होते हैं। ओके, चलिए, वास्तु का क्या महत्व है? वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है इस अपने जीवन में जी। वास्तु खराब हो तो कई बार बहुत बहुत बड़ी बीमारियां भी देखी गई हैं, कुल के कुल खत्म होते भी देखे गए हैं। वास्तु ठीक हो तो आपको अर्श से तक भी पहुंचा सकता है, जमीन से आसमान तक भी पहुंचा सकता है। वास्तु आजकल तो वैसे कुंडली से भी चेक हो गया है, ये डायरेक्शंस मैंने, कई लोग बोलते हैं कि साउथ डायरेक्शन का घर नहीं लेना चाहिए, बट अगर आपकी कुंडली में शनि ठीक है तो आपको साउथ डायरेक्शन वफा करती है। कुछ लोगों को पूरब दिशा का घर शुभ नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि आपको पहले कुंडली पे दिखा के फिर देखना चाहिए कि आपको कौन सी डायरेक्शन शुभ रहेगी। तो जैसे हम घर में कई सदस्य हैं, सभी सदस्यों की कुंडली जो मेन जिसके नाम पे घर हो, जो आपका हेड ऑफ द हाउस होगा, हेड ऑफ द फैमिली, उसको ओके उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो है, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंगली घर देखना चाहिए आपको। बाकी बच्चों का कमरा, अपना कमरा, ठीक है, पूजा का कमरा, वो थोड़ी सी चीजें ध्यान लेके कर लेनी चाहिए, बेटर है। अगर फिर भी आजकल जैसे फ्लैट सिस्टम हो गया है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट में तो वास्तु दोष होगा ही होगा डेफिनेटली, उसमें कोई बचा नहीं सकता। उसमें फिर आप कुछ रेमेडीज कर लीजिए, कुछ चीजें ऐसे वास्तु से रिलेटेड अपने घर में स्थापित कर लीजिए, तो चीजें बैलेंसिंग हो जाती हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है मैम। और कोई स्विच कोड है जो आप बताना चाहती है लोगों के भलाई के लिए? लोगों की भलाई के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि वुल्फ मैजिक बिगिन आप लिख सकते हैं, और यूनिवर्स को अट्रैक्ट करना है तो कॉस्मो, हाँ ये सुना है मैंने, ये आया इंटरेस्टिंग। कॉस्मो क्या है मैम? ये यूनिवर्स है। कॉस्मो इंग्लिश वर्ड है, ब्रह्मांड ये इंग्लिश वर्ड है, हाँ, कॉस्मो। तो उसको अट्रैक्ट करना है, हर चीज को आपको अपनी चीजों को सही करने के लिए, तो बस यूनिवर्स को मैसेज कीजिए कॉस्मो। ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि अभी आओ एक फोन घुमाओ गर्लफ्रेंड तड़प के आएगी, उसके झांसे में मत आइए। नहीं, मैं क्यों आऊंगा, मैं तो शादीशुदा। नहीं, मैं लोगों को बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं बाकी पब्लिक को ही बोल रही हूँ। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। क्या किसी को वश में किया जा सकता है? हिप्नोटाइजिंग तो चीज है ही है ना। नहीं, ये तो हिप्नोटाइजिंग थोड़े टाइम के लिए होती है ना, वशीकरण जिसको बोलते हैं। वशीकरण हाँ करते हैं लोग, करा जा सकता है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, हाँ कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है अभी वशीकरण किन लोगों के, ऐसा नहीं है कि हाँ हर किसी के ऊपर वशीकरण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों का चंद्र बहुत वीक रहता है, ठीक है, और उनकी कोई ऐसी दशाएं चल रही हैं कि उनको वशीकरण किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइम है तभी वशीकरण होगा। ऐसा ही नहीं कि मुंह उठा के जब मर्जी वशीकरण कर लो और जिसके मुंह मर्जी ऊपर कर लो, ऐसा नहीं होता है। चलिए,
बहुत अच्छी जानकारियां पता चली मैम। जैसे अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, नवरात्रि के लिए हर एक आम आदमी को कोई अगर छोटा सा आप रेमेडी बताना चाहें, हर किसी के लिए? हर किसी के लिए कॉमन रेमेडी मैं आपको कहूंगी कि माता स्तुति का पाठ कीजिए, दुर्गा स्तुति का, और दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती पूरा दोनों कर सकते हैं। ओके, दोनों है। छोटी बुक आती है स्तुति की, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। एक छोटी जिनको करनी है वो छोटी कर ले, बड़ी करनी है बड़ी कर ले, और दुर्गा कवच जरूर ही करें, जरूर ही करें। दुर्गा कवच का पूरा नवरात्रि अगर हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम करें, नहीं तो एक टाइम तो शाम के समय तो करना ही करना। शाम के समय देवी पूजा का महत्व तो माना गया है, ऐसा कुछ ज्योतिषियों ने मुझसे कहा है। हाँ, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच। शाम के समय पूजा करने से क्या ऐसा फर्क पड़ता है जो सुबह में नहीं पड़ता? नहीं, सुबह तो एक तो इंसान थोड़ा भगदड़ में रहता है आज की टाइम के हिसाब से, ठीक है, और दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है कि हमारा जो ध्यान रहता है वो भगवान की तरफ हो ही नहीं पाता है। शाम को आराम से बैठ के इंसान एक जगह पे बैठ के पूजा कर सकता है, और संध्या काल में जो मिलाप होता है ना, या तो अगर सुबह के समय पूजा करनी है, आप उठ के 4 बजे से 5 बजे के बीच में पूजा कीजिए। अगर आप उठ के 10 बजे पूजा कर रहे हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है, ठीक है। शाम को जब आप संध्या समय जिसको बोलते हैं, गोधूली टाइम जो होता है, मतलब बीच का टाइम, ना रात ना दिन, उस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो वो आपको फलित होती है।